पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच लाहौर में शुरू हुआ। 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज़ है और 2 रोज़ का खेल हो चुका है। पहले रोज़ पाकिस्तान ने बनाए थे 313 रन। आज पाकिस्तान की टीम 378 रन बनाकर बारी ख़त्म हुई पाकिस्तान की। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने आज दिन के अख्ताम तक 216 रन बना लिए हैं, 6 विकेट्स उन्होंने भी खो दिए हैं। इसमें जो अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई, जो इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है, आपके सामने मैच समरी है 216 रन की। ये जो रन रेट दोनों टीम्स ने इस पूरे टेस्ट मैच में अपनाया अपनी पहली इनिंग में, वो तकरीबन लगभग सेम ही है। पाकिस्तान का रन रेट था 3.41 और जनूबी अफ्रीका का 3.22, विच मीन्स पेस इन्होंने रखी है। 6 आउट हो चुके हैं ये प्लेयर्स, आपके सामने आउट होने वाले इनके प्लेयर्स हैं। 81 रन उन्होंने बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत कम बॉलिंग की, नुमान और साजिद ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की। 50 ओवर से ज़्यादा इन दोनों खिलाड़ियों ने किए और 5 खिलाड़ी आउट किए। 4 नुमान ने, 1 साजिद ने, 1 आगा सलमान ने आउट किया। तो अब मैं तनवीर साहब की तरफ चलता हूँ। आज के दिन से पहले कल के दिन को हम थोड़ा सा बात करें, हमारे पास टाइम है, हम टेस्ट मैच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच नज़र आई बैटिंग में पाकिस्तान की। पहले दिन की बात करें तो ये पॉजिटिव अप्रोच ये मॉडर्न डे क्रिकेट है या ये आज की डिमांड है या क्या है, आपको लगा कैसा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो मैं आपसे सच बताऊं, मैं तो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाता ही नहीं। ठीक है, जो मेरी अपनी सोच है, मैं सिर्फ कंडीशन के ऊपर जाता हूं, पिच के ऊपर जाता हूं। वो बैटिंग पैराडाइज होगी, मॉडर्न डे क्रिकेट खुद ब खुद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये जिस किस्म की विकेट थी, इस पर मॉडर्न डे क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। अगर आप इस विकेट के ऊपर एक दिन में 250 रन भी करते हैं, बहुत रन है। एक दिन में आप 250 रन भी करते हैं इस विकेट पे, बहुत है, जो कि पाकिस्तान ने 313 कर दिए, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो इमाम की मैं बात करूंगा। आपने जब बात की बैटिंग की, तो चलें, क्या शानदार बैटिंग। देखिए, उसने ये बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, ठीक है, वहाँ जाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेके आओ। या उसने जो, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो यॉर्कशायर से खेले वो मैचेस, वहाँ पे उसने सेंचुरीज पे सेंचुरी बनाई। वो जो कॉन्फिडेंस था वो लेके आया हुआ था अपने साथ, रन्स का जो कॉन्फिडेंस था, उसको पता था मेरे पीछे रन्स है, तो वो नज़र आया। एक चीज़ उसमें मुझे नज़र आई, वाकई जब आप कुछ करना चाहते हैं, या हम बार बार कहते हैं ना कि यार आप में अगर कोई मसले मसाइल, आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, वहाँ जाके चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करें, जो कि उसकी नज़र भी आई। इससे पहले अब टेस्ट मैच की इनिंग्स देखें, वो जिस तरीके से नया बॉल किल करता था, जाने देता था, शायद वो ये सोचता था, और मैं पहले कितनी दफ़ा बोल भी चुका था इमाम के बारे में कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट से या वनडे क्रिकेट से बाहर भी हुए तो आप अपनी बैटिंग स्टाइल की वजह से बाहर होंगे। अदरवाइज आपके जो स्टैट्स थे टेस्ट क्रिकेट के या वनडे क्रिकेट के इतने बुरे नहीं थे, वो बाहर हुए। लेकिन उन्होंने खुद ही बात की कल परसों मैच के बाद कि मैंने अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया है, थोड़ा सा कोशिश ये करता हूं कि यार मैच जितवाने की तरफ जाऊं। जब आप ये सोच लेके आते हैं तो 100% आपका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होता है। स्ट्राइक रेट का मतलब यह है कि बॉल्स आप डॉट कम खेलेंगे, 153 बॉल खेले, आप कम डॉट खेलेंगे। रन बनाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसने बहुत अच्छा कमबैक किया, ठीक है। बैड लक हुई, वो 100 नहीं कर सका। ये 100 क्यों बहुत नहीं कर अच्छा, 100 बहुत, देखिए उसकी रीजन कोई भी नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका। आगा सलमान भी 100 के करीब, देखिए कोई भी नहीं। अभी साउथ अफ्रीका पे भी आएंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जिस किस्म की जैसा विकेट चल रहा था, जितना बॉल ब्रेक हो रहा था, इस विकेट के ऊपर आपके 50 रन भी 100 के बराबर है। अच्छा, आपके 50 रन भी 100 के बराबर है। ये इजी विकेट नहीं है, बहुत मुश्किल विकेट है। मतलब और आपकी कंसंट्रेशन हर वक्त रहती है कि यार आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए। हर टाइम आप कंसंट्रेशन आपकी रहती है। इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, आर्म बॉल भी हो रहा है, ऑफ स्पिन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लो भी रह रहा है, और देखें सब कुछ हो रहा है, स्पिनर्स को फायदा हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि टेस्ट मैच का पहले दिन से बॉल इतना ब्रेक हो रहा है। क्या मतलब बैट्समैन कुछ भी नहीं करने आए हुए, मतलब मुश्किल में ही डालनी है बैट्समैन को। बेशक अपनी कंडीशन भी है, क्या मतलब अपनी कंडीशन में भी हम अपने बैट्समैनों को कहीं भी रिलैक्स नहीं रहने देंगे। मैं मानता हूं आप 250, 300, 350 या 400 आप रन कर दें, आप दूसरी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। हमारी अब सोच यही है, 6 या 7 टेस्ट मैच है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अब हमारी सोच ये कि यार इसी किस्म की विकेटें बनाएंगे, बैट्समैन हमारे 250 रन पे 250 भी एक इनिंग में करके दे दे, हम दूसरी टीम को पकड़ लेंगे। वो वर्ल्ड टेस्ट ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, अब देखिए ऐसा कर रहे हैं। अब हालांकि इमाम ने 93 किए, सलमान ने भी 93 किए,
रिजवान ने 76 शान मसूद ने 70 नहीं शान मसूद ने 76 किए, ठीक है। अब इन चारों ने रन्स किए, तो इन चारों के रन्स करने के बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं, क्या अपने बैट्समैनों को सुकून नहीं देना है? सुकून इस तरह क्या नहीं देना, क्या एक आध दिन भी वो रिलैक्स होकर क्रिकेट ना खेलें, एक आध दिन भी अपने शॉट्स ना खेलें, एक आध दिन भी मजे ना लें? यार फ्लैट विकेट है, चलो यार थोड़े खुला डुल्ला शॉट्स खेलते हैं, जब दूसरे दिन या 1.5 दिन के बाद जब बॉल ब्रेक होगा फिर देखेंगे यार अभी सेट। तो अभी क्या मसले मसाइल है पता है? अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसी किस्म की कंडीशंस अपने बैट्समैनों को देंगे ना, वो 150 रन क्या 100 रन भी नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल से होंगे उनसे सेंचुरी बड़ी मुश्किल से होगी, ठीक है। जिस तरह आपने भी मुझे बोला ना 93 पे वो इमाम आउट हो गया, कैसे आउट हुआ? एक्स्ट्रा नहीं बॉल हो गया, उसका कसूर थोड़ी है। अब 93 पे जो खेल रहा है उसको बहुत फुटबॉल नजर आ रहा होता है, लेकिन 93 पे भी कंसंट्रेशन करनी पड़ रही है, रिजवान को करनी पड़ रही है, सलमान को करनी पड़ रही है। आप ऐसी कंडीशन तो देना अपने बैट्समैनों को कि यार हमारे बैट्समैन एक आध दिन अच्छा खेलें, 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद अगर बॉल ब्रेक हो रहा है तो कम से कम, जब 1.5 दिन बाद बॉल ब्रेक हो रहा तो कम से कम 100 पे लगे हुए होंगे, 90-95 पे लगे हुए होंगे, उसके बाद अपने 100, 150, पौने 200 रन की इनिंग तो खेलें, वो आप करने नहीं देंगे। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार हमने टेस्ट मैच किस तरीके से जीतना है, हमने स्पिनर्स पे जीतना है। ये मेरी बात लिख लें यार, ये मेरी बात याद रख लें। अगर हम ये सोच रहे हैं ना स्पिनर्स पे, आपको वेस्ट इंडीज वाला मैच याद होना चाहिए कि हम दूसरा टेस्ट मैच आ रहे नहीं, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज दूसरा मैच स्पिनर पे आ रहे हैं, वो खा गए हमें उनके स्पिनर। तो ये भी सोचें कि हमारे साथ भी वॉरन हमें भारी पड़ गया, ठीक है, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चलो अब ये हो सकती है ये बात, लेकिन आपकी ये बात, लेकिन ये बात आपकी मैं इससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो प्रेशर है वो आपको करने नहीं देगा कुछ। मैं आपको बता रहा हूं, जीत के कोई मैं आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हटा दें आप, क्योंकि आप घर में हारने का इतना बड़ा डेंट लगता है। मैं वो बात नहीं पता है, मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर नहीं होगी तो फिर मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, आप उसको हटा दें। हमारे लोगों का प्रॉब्लम है, ट्रक की बत्ती की तरह लग जाते हैं काम के पीछे। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नाम हटा दें, इन्होंने वही हरकत करनी है, उसके बावजूद भी यही कुछ ही करना है। ये लग गए अब इसके पीछे, चलें अब ये लग गए अब इसके पीछे कि भाई हमने जीतना किसी तरीके से है, कुछ भी करना है। अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को आप क्या समझते हैं? मैं इसको तस्लीम मैं टीम्स आपस में नहीं खेलती, मैं नहीं, हमारी डिस्कस हो तो चुकी है, हमारी डिस्कस हो चुकी है, राय दीजिए। हमारी डिस्कस हो चुकी है, ये हो चुकी है कि हर टीम से, वेस्ट इंडीज भी चल रहा है, अब हर टीम से मैच खेलेंगे, अब हर टीम से मैच खेलें, हर टीम से मैच खेलें। आपकी 6 टीम्स है, 8 टीम है, 10 टीम है, जितनी टीम है, हर टीम से आपके 2-2 मैच होना चाहिए, होम अवे चलता रहे, और फिक्स मैच करने, फिक्स पे खत्म। ये कोई नहीं उसने 14 खेलने, उसने वो खेलने, उसने ये खेलने, उसने वो खेलने। और मैंने आपसे ये भी बात की थी कि इसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक अलग टूर्नामेंट रखें, उसका बायलैटरल सीरीज से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये आप एक टूर्नामेंट रखें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके साथ इंडिया खेलता ही नहीं है, हाँ सही है, वो नहीं खेलता, उसके अलावा भी कितनी टीम्स ऐसी हैं जो कम मैचेस खेलती हैं, कितनी ज्यादा खेलती हैं, किसी के साल में कितने हैं, किसी के साल में कम है, वो एडवांटेज भी मिलता। वो बात की बात है कि साउथ अफ्रीका ने अगर 14 मैच खेल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, उस 14 में विनिंग रेशो ज्यादा था, जिसकी वजह से उसने 22 साले को भी पीछे छोड़ दिया, 21 साले को भी पीछे छोड़ दिया। 22 टेस्ट मैच, इंग्लैंड 21-22 टेस्ट मैच खेले, ठीक है। उसके अलावा भी वो टीम ने 18-18 मैच खेले, तो उसको पीछे छोड़ दिया, वो विनिंग परसेंटेज की रेशो की वजह से, वरना वो भी नहीं आती ऊपर, सही। तो ये चीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नहीं है, बात अपनी कंडीशंस की नहीं है, बात यह है कि भाई आपके पास बैटिंग ऑप्शन होता है, आपके पास स्पिनर्स का ऑप्शन होता है, आपके पास फास्ट बॉलर्स का ऑप्शन होता है। क्या बैट्समैन परफॉर्म करने नहीं आए हुए? क्या बॉलर परफॉर्म करने नहीं आए हुए? क्या स्पिनर परफॉर्म नहीं? अभी आपने ये दिमाग में एक चीज डाल दी है, चाहे बैट्समैन हो चाहे फास्ट बॉलर हो, भाई आपकी क्रिकेट नहीं है। अगर बैट्समैन सोचता है, वो ये सोचेगा कि मैंने बेशक 100 करना है, 50 करना है, 70 करना है, मैं स्ट्रगल ही करके करूंगा, रिलैक्स में कहीं नहीं हूं, पहली बॉल से रिलैक्स तो नहीं। इंडिया में भी टेस्ट मैच चल रहा है, वहां सर इंडिया में टेस्ट मैच ने सेंचुरी बना दी, कैंपबेल ने सेंचुरी बना दी। नहीं, वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट मैच है, वेस्ट इंडीज इंडिया का टेस्ट मैच में ये कह रहा हूं, वहां पर शाय होप ने भी सेंचुरी बना दी, वहां सेंचुरीज बन रही है, फिर सिराज ने 5 भी आउट कर दिए, मतलब वहां पे इवन विकेट्स हैं। ये कैसे होता है? ये मैं कह रहा हूं आपसे, मेरा कहने का मकसद ये है, वहां पे फास्ट बॉलर भी आउट करते हैं, वहां पे बैट्समैन भी रन्स करते हैं, वहां पे स्पिनर भी करते हैं।
हम क्या कर रहे हैं? हम देखिए, हमारी सोच बहुत अजीबोगरीब सोच है, ठीक है। हमारे बैट्समैन रन्स करते थे ना, जब हमारे फास्ट बॉलर कुछ नहीं करते थे, सही है। हम कहते थे कि यार फास्ट बॉलर कुछ कर ही नहीं रहे, हम वो मैच ना रिवर्सिंग होता है या फास्ट बॉलर परफॉर्म ही नहीं करते या नए बॉल से बॉल नहीं करते। ओ भाई, आप बॉलर ही वो लेके आते थे। आज के मैच में देख लें, शाहीन अफरीदी ने कितने ओवर किए हैं? 7 या 5, ठीक है। हसन अली ने 4 ओवर किए हैं। मुझे एक बात बता दें, शाहीन टेस्ट मैच खेल रहे 5 ओवर कर रहा है, 5 ओवर में कितना जोर लगा दिया उसने? कितना जोर लगा लिया? सुन लेना के बारे में तो डिटेल में बात सुन। दूसरे स्पेल में तो उसका गेंद ही नहीं पहुंच रहा। 5 ओवर किए हुए टोटल, बिल्कुल ठीक। 130 पे बॉल जा रहा है, 134 पे जा रहा है। और अभी मैं उनकी क्लिप देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, वो अपना बल्ला तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टिकर ठीक है। आप यार, बल्ला तैयार करना आपका प्राइमरी जॉब है क्या? यू आर अ फास्ट बॉलर। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप ऐसे लड़कों को बॉलिंग कार्ड भी आप बिल्कुल, आप ऐसे लड़कों को फास्ट टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं जिन्होंने 1-1 साल से क्रिकेट नहीं खेली। आपने हसन अली को टेस्ट मैच खिला दिया यार। आपने खुर्रम शहजाद के साथ नाइंसाफी नहीं की। मैं आने वाला था, आपने खुर्रम शहजाद के साथ नाइंसाफी नहीं की। मतलब वो बंदा जो रेगुलर टेस्ट टीम के साथ चल रहा है, और आपने ऐसे 2 बंदों को टीम में डाल के उसको टीम से निकाल दिया जिनका दूर दूर तक टेस्ट क्रिकेट का पता ही नहीं है, वो सालों साल टीम से बाहर है। तो क्या बोलूं उसको? फिर मैं क्या बोलूं? पसंद ना पसंद बोलूं? फर्स्ट क्लास से भी नहीं गया शाहीन। मैं यही तो कह रहा हूं ना, क्या मैं पसंद ना पसंद बोलूं? फिर बोलूं कि पसंद चलती है पाकिस्तान टीम के अंदर, ये बोलूं फिर बुरा लगता है सबको। कैसे खुर्रम शहजाद बाहर हो गया यार? यही आपका कोच, हेड कोच को सुन लो आप। मतलब मैं हैरान हूं यार, आपका हेड कोच कहता है आसिफ अफरीदी के बारे में, लास्ट सीजन 53 आउट किए। कहीं आउट किए लास्ट सीजन? वो आप उसका कर चुके हैं, वो लोगों को पता नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट में फर्क है। ग्रेड 2 में भी 53 आउट किए कहीं? ग्रेड 2 में उसने तकरीबन इतने ही आउट किया। एक सीजन में 53, तकरीबन एक ट्रॉफी में 53 हमने देखा था उस दिन। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की वो बात कर रहे हैं, वो तो 27 आउट कह रहे हैं। इस सीजन तो 33 आउट किए थे। इस सीजन 33, सुन लेना, इस सीजन 33 आउट किए। बिल्कुल। और आपका हेड कोच कह रहा है अजहर महमूद, इस सीजन 27 आउट किए। उसने 4 फर्स्ट क्लास के मैच खेले, और पिछले सीजन बोल रहे 53 आउट किए। कहां आउट किए 53? फर्स्ट क्लास में कहां आउट किए 53? मैंने तो कहीं नहीं देखा भाई। फर्स्ट क्लास का भाई मैं तो देख के थक गया, मुझे तो कहीं 53 नजर नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पाकिस्तान की पता नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान के साथ हैं काफी अरसे से, लेकिन फर्स्ट क्लास में वो नहीं जाते, ठीक है। मतलब 53 मैंने देखा है माजरत के साथ, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया भाई इस आसिफ अफरीदी ने 53 कहीं आउट किया होगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर रहा था ये शाहीन की और इसकी। भाई मारो ना जोर यार, क्यों नहीं मारते जोर? अच्छा, होता क्या था, जब आपके बैट्समैन रन्स करते थे, पिचेस फ्लैट होती थी, आपके बॉलर्स को ना नया गेंद करना आता था क्योंकि वो टेस्ट मैच के बॉलर ही नहीं होते थे। उसके बाद पुराने बॉल से उनका गेंद नहीं पहुंचता था, तो इन्होंने बोला यार क्या करें, 20 आउट कैसे करें। उसमें नुमान भी खेलता था, साजिद भी खेलता था जब इनकी मार लगती थी बहुत। अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि यार इस तरह तो काम नहीं चलेगा, बैट्समैनों को कुर्बानी का बकरा बना दो, बैट्समैनों को डालो मुश्किल में कि भाई आपने जो भी करना है मुश्किल से रन करने हैं भाई, जो मर्जी हो जाए। स्पिनर्स पे सारी विकेटें डाल दो, स्पिनर्स पे मैच खेलो सारा, फास्ट बॉलिंग आप बर्बाद कर रहे हैं आप इस चक्कर में, ठीक है। क्योंकि तो नहीं हो रहा, आज से नहीं, देखें उसकी रीजन है यार। 2010 से थोड़ा सा बता दूं मैं, 2010 में जब रहमान और सईद अजमल ने इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीता था 2011 में, देखिए मैं आपको चीज बताऊं, से स्पिनर्स का आपके जितने भी स्पिनर्स हैं, आपके जितने भी स्पिनर, सब ने दुबई में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान में कितनों ने खेली है? एक ने खेली, उसका मैं नाम लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। एक ने खेली है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो सबसे अच्छा बॉलर है। फिर तो नाम ले दो अच्छा बॉलर। नहीं, मैं नहीं नाम, वो बंदे ही मेरे को वो सही नहीं। ये कोई बात नहीं, देखो दो चीजें अलग अलग है। नहीं, दो चीजें अलग अलग है। मैं समझ गया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, मैं उसका नाम ही टीवी पे नहीं लेना चाहता। सुने, समझ गया किसकी बात कर रहे हैं, लोग समझ गए। दानिश कनेरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो पाकिस्तान, बाकी तो खेले ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में कैसी बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती थी, आपके स्पिनर्स भी आउट करते थे, फास्ट बॉलर्स भी। जब से ये बोल होना शुरू हुआ कि हमारे पास फास्ट बॉलर मुक गए, क्या इंग्लैंड की सीरीज थी जब इंग्लैंड ने हमें हराया था, क्या उनके फास्ट बॉलर मार्क वुड वगैरह सब आउट नहीं कर रहे थे यहाँ पाकिस्तान में? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब आई, वो हमें आउट करके गए, स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, हेजलवुड, क्या ये आउट नहीं करते थे? इन्हीं पाकिस्तान की पिचेस पे आउट करके गए ना। आपके लड़कों में जान ही नहीं है। अच्छा चले, वो जान ही नहीं मारते भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वो टेस्ट क्रिकेट एक तो आप, अच्छा फर्स्ट क्लास नहीं खेलते ना यार, फर्स्ट क्लास खेले, जो खेलता है उसको टेस्ट मैच नहीं मिलता। यही तो क्या बात है ना। तो फिर मतलब क्या ये सियासत नहीं है? ये क्या है फिर?
एक लड़का मुस्तकिल टीम के साथ चल रहा है, आप उसको बिठा के दो ऐसे लड़कों को ले आते जिनकी कोई टीम में जगह नहीं बनती, फिर आप कहते हैं जी जान मारो जान मारो। कैसे जान मारेंगे? उनकी लेंथ ही नहीं है ना, उनसे कमर जोर लगेगा। सही है, तो बात सीधी सीधी ये यार, आप लड़कों के साथ जातियां मत करो भाई। बॉलिंग पे बात होगी। फिर एक बैट्समैन ऐसा है जिसने काफी खेल लिया है, अब तो अब्दुल्ला शफीक काफी खेल लिया है, और इसे जो आखिरी सेंचुरी की थी वो भी काफी पुरानी बात हो गई है। आखिरी जो इसकी 5, 6, 7 टेस्ट इनिंग्स मैंने देखी हैं, उसमें ये आउट होते हैं बहुत जल्दी, आउट 2 रन बना। देखिए उसकी रीजन ये है कि वो पहले से ही आगे आ जाते हैं, वो पहले से फ्रंट फुट अपना आगे लेके आ जाते हैं। जब आप पहले ही आगे लेके आ जाएंगे फ्रंट फुट, उसके बाद जब अगर आपका बॉल अंदर आता है, देखें चाहे बॉल अंदर आए चाहे बाहर निकले, ठीक है, आप स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब आप पहले ही आगे आ गए तो आप पीछे कैसे जाएंगे फिर। इसीलिए कहते हैं अगर आप, एक तो 2 चीजें होती हैं, इसीलिए कहते हैं जब आप खड़े हुए होते हैं, जब आप गार्ड लेते हैं, जब आप खड़े होते हैं, आपका स्टांस जब आप लेते हैं, अगर आप शफल नहीं करें, खड़े खड़े खेल रहे हैं, तो फिर भी आप छोटी टांग निकालें। जब आप छोटी टांग निकालते हैं उससे आपको एक एडवांटेज ये मिलता है, जब आप देखिए ये शफल क्यों होता है, या आप खड़े खड़े छोटी टांग क्यों निकालते हैं, समझे आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, बॉल पैर आगे। हाँ, आप मतलब ये आपका स्टांस है ना। हम कुछ बैट्समैन कहते हैं जो फ्रंट फुट पे जाते हैं इतना बड़ा पांव आगे लेके आ जाते हैं, नहीं नहीं, ये छोटा सा पांव लेके जाए, छोटा, बिल्कुल छोटा। अच्छा। जब आप छोटा लेके जाते हैं उसमें ये होता है कि बॉल पीछे गिरेगा, रिजवान कर रहा है, उसको फौरन से पीछे लेके आ जाएंगे। को देखा मैंने, रिजवान कर रहे थे, ठीक है, आप फौरन से उसको फ्रंट पांव को पीछे लेके आए थे। ये मेरी एक लॉजिक है, मुझे नहीं पता मेरी इस बात को कौन कितना मानता है, ठीक है। फ्रंट लेग जो है ना, यह आपका स्टेयरिंग है, मैं इसको स्टेयरिंग मानता हूं, आपका फ्रंट लेग। जिस तरह आपका फास्ट बॉलर का नॉन बॉलिंग आर्म होता है ना, जिधर जाएगा उधर ही आपका हाथ जाएगा, इधर जाएगा आपकी बॉडी गिर जाएगी, ठीक है, सीधा जाएगा आपका हाथ भी सीधा आएगा, आपकी सर भी सीधा रहेगा, ठीक है। ये जो बॉलर्स का ये हाथ है, इसको मैं स्टेयरिंग की तरह समझता हूं। जिधर मैं आपसे बहस कर सकता हूं, सुने, जिधर आप लेके जाओगे ये हाथ आपका जाएगा। मोहम्मद आसिफ का हाथ देखा है आपने, उसका गिर जाता था, मैं ऐसी बात मुझे पता है गिर जाता है, लेकिन बात उसका एक्सेप्शन, देख गिर जाता था, उसका हाथ गिरता था, मैं मानता हूं उसका गिरता था, लेकिन वो शायद इस वजह से कंट्रोल कर जाता था क्योंकि एक तो उसको अपनी उस पर कंट्रोल भी बहुत था और उसका पेस भी इतना ज्यादा नहीं था। अगर आप तेज गेंद करते हैं तो फिर ये आपका हाथ इधर उधर जाएगा, तो आप वो आपका वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये कि अगर शफल करते हैं आप, जब आप शफल भी करते हैं, ये पीछे वाला आपका जो पाँव है ये थोड़ा सा आप आगे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इस छोटे पाँव के साथ आप जाएंगे। शफल आप जब करते हैं तो उस पर भी पाँव आपका फ्रंट वाला छोटा ही निकलना चाहिए। अगर आप बड़ा निकालेंगे, वो पहले ही इतना बड़ा पाँव ले जाता है, इस चक्कर में कि यार एक तो कौन सा ऐसा कौन सा बैट्समैन आपको लगा पाकिस्तान की इनिंग में जिसने यही किया कि छोटा पाँव आगे निकाल रहा है, अपने आप को सही मैनेज किया, कौन सा लगा पहली इनिंग में? नहीं, इमाम भी अच्छा खेला, इमाम भी अच्छा खेला है, इमाम तो एक्सेप्शनल, ठीक है, इमाम भी अच्छा खेला है। आप जो रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान की टेक्निक में फर्क है, रिजवान टेक्निकल उसमें इश्यूज हैं, लेकिन मसला ये है कि वो, अब आप देखो फास्ट बॉलर्स पे प्रॉब्लम में आता है, उसकी वजह ये वो टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है। स्पिनर जब आते हैं स्पिनर्स पे वो रन करता है। बेहतरीन कौन खेला? इमाम, शान, आगा सलमान, रिजवान, बेहतरीन, सब अच्छा खेले, लेकिन आपको देखने में कौन अच्छा लगा? मुझे तो इमाम अच्छा लगा, उसने बहुत इंप्रूव किया अपनी बैटिंग। और सऊद शकील को क्या हो गया? नहीं, सऊद शकील बहुत जल्दी कर गया मेरे ख्याल में, फर्स्ट क्लास के मैचेस भी खेलता है, फर्स्ट क्लास अभी खेल कर नहीं। देखें बात ये है कि टेस्ट मैच से पहले जो सऊद शकील ने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले, उसने कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दी इतनी अच्छी। जब आप नहीं करते ना परफॉर्मेंस भी, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं ना, वो पीछे आपके माइंड में चीज होती है। याद करा दें, कराची ब्लूज हार गई है। नहीं, हार तो गई, लेकिन पूरे तरीके से आ रही है। नहीं, हार तो गई, लेकिन फर्स्ट क्लास खेल रही है, फर्स्ट क्लास में आगे। देखें, इसमें मेरे ख्याल में खुश होने की जरूरत नहीं, आपकी टीम हार गई थी भाई। हाँ, आपकी टीम, वो तो क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानी है जिसने कह दिया कि चलो यार 2-4 टीमें ले आते हैं ऊपर। अब वो मुझे नहीं पता इनसाइड क्या स्टोरी, मुझे उस चीज की नहीं पता, आप उस वजह से आ गए वापस। अब आ जाइए कि बैटिंग के जो पाकिस्तान के सर का ताज माने जाते हैं बाबर आजम साहब, मतलब पाकिस्तान का जिस तरह से पब्लिक उसके लिए मतलब नजर आई, वो तो मैं तो देख के हैरान हो गया। नो डाउट ही इज द बिगेस्ट स्टार, क्रिकेट स्टार इन पाकिस्तान राइट नाउ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले तो इसको तस्लीम तो आप करते हैं। नहीं, मैं तो करता हूं, लेकिन उसकी रीजन है ना बाबर आजम। अब देखें, अब अगर अवाम, जो शॉन पॉलक ने भी एक बात बोली
कि यार मैं तो हैरान हुआ जब शान पे अपील हुई तो लोग कह रहे हैं इसको आउट करो, ये जाए फटाफट बाबर आजम है। ठीक है, देखें ये शाहिद अफरीदी के टाइम में ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमारे क्रिकेट चलाने वालों को सोचने की जरूरत है कि एक बंदा इतने अरसे से कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आवाम कह रही है वो आए बैटिंग करने के लिए। ठीक है, ये हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है। इसका मतलब आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है, या उसने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है, वो लोग अभी भी उसको मानते कि नहीं यार इससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इतने अरसे से अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ये वो बाबर आजम जिसकी 50 की एवरेज होती थी टेस्ट क्रिकेट के, वो 42 पे चला गया। 2022 दिसंबर में आखिरी 50 की एवरेज पे आप 42 पे चले गए हैं। 42 का मतलब ये है कि आप रिजवान की, सलमान की, इनकी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। शान मसूद, ठीक है, इनकी आप कैटेगरी, शान मसूद की तो फिर भी कम है, रिजवान की आई थिंक 41 कुछ है। एवरेज की बात नहीं कर रहा इस वक्त पोजीशन। नहीं, वो शान मसूद का पिछला अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखें, उसमें रिजवान है, शान मसूद है और एक आध लड़का और है जिसने रन किए बाबर से ज्यादा। लेकिन आप एवरेज की भी बात हालांकि 3000 रन तो बाबर भी कर गया टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन इंडिविजुअल है ना। लेकिन बात यह है कि एक अच्छा प्लेयर होता है ना, उसकी एवरेज टॉप क्लास की होती है। बाबर क्यों होती थी? क्योंकि आपकी एवरेजेस बाकी प्लेयरों से बहुत हाई थी। क्योंकि 42 की टेस्ट एवरेज आपको ग्रेट नहीं बनाती। ग्रेट नहीं है, ग्रेट नहीं है, आपके लिए नहीं है। हाँ, नहीं कोई भी नहीं। जावेद भाई का 52, मैं क्यों कह रहा हूँ, यूनुस का मैं बाबर का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबर का इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जिस इंतजाम का मतलब यार जिस लेवल पे आप चले गए थे वहां से 42 पे नहीं, ये आपको सूट नहीं करता। आपने उसी लेवल पे जाना है। अब कैसे जाना है ये अब आपको पता है कि मैंने रन्स कैसे कर। कल उन्होंने इनिंग शुरू की, बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो फ्लो में थे। जब 23 रन हुए तो आउट हो गए। आउट होने पर तो डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन वो आपके ख्याल में यही टांग छोटी निकाल रहे थे, बड़ी निकाल रहे थे, फ्रंट फुट का उनका मसला था? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब वो आया ना बैटिंग करने, उसने एक मुंह पे बॉल था, लेग स्टंप पे ऑन इतना अच्छा खेला, मुंह पे बॉल था, आगे गिरा ऑन बिल्कुल मुंह पे था। मतलब पिच पे लगते ही उसने ब्रेक होने ही नहीं दिया ना, ऑन पे उसने शॉट खेल दिया, ये मुतसामी की बॉल पे। उसके बाद उसने वही पीछे बॉल किया, पीछे बैकफुट पे आके मारा। एक उसने ऑफ स्पिनर को कट मारा, चौका हो गया। ये 3 बॉल जो थी ये सेंटर में नहीं गिरी हुई थी, ये बैट बॉल थी, उस विकेट के हिसाब से बैट बॉल थी। जब उसने ये शॉट्स खेलना शुरू किए तो मैंने बोला यार आज तो बड़े अच्छे टच में लग रहा है, और 100% सबने सोचा होगा बड़े टच में लग रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, वापस बीच में आओ। जब बीच में आए तो बाबर के रन रुक गए, बाबर रोकने लग गए। देखें इस विकेट के ऊपर, चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, इस विकेट के ऊपर अगर आप सीधा सिर्फ खेलते रहेंगे आप नहीं रन्स कर सकते। आप सिर्फ सीधा खेलेंगे, सीधे बैट से खेलेंगे, रोकेंगे आप नहीं, रोकते सिल्ला लग जाएगा, आर्म बॉल हो जाएगा, बीट हो जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप खेलने गए, ब्रेक हो गया जो बाबर का हो गया। लेकिन बाबर का उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ, उसका बल्ला लगा पैड पे लगा, वो फंसा जिसकी वजह से लेट हुआ और वो पैडों पे बॉल लग गया। अगर वो बल्ला नहीं फंसता तो चला जाता। बल्ले के बारे में कहा जा रहा है। सुने, दूसरी चीज, बाबर या मार्करम आउट हुआ, ये दोनों एक ही तरीके से खेलते हैं। वो भी विकेट पे खड़े होके, मार्करम भी रन नहीं कर सकता, नहीं रन कर सकता, 42 टेस्ट मैच नहीं रन कर सकता, 40-42 टेस्ट मैच इस विकेट के ऊपर 46। जब तक आप फीट यूज नहीं करेंगे, जब तक आप सीधे स्विप, उल्टे स्विप नहीं मारेंगे, बॉलर की लाइन खराब नहीं होगी। बाबर आजम या मार्करम हो गया, ये इस टाइप के जो प्लेयर जो स्विप ज्यादा नहीं मारते या फीट यूज नहीं करते, इस कंडीशन में जहां पे बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है, आप बॉलर की लाइन बना रहे हैं, बॉलर की लाइन बन रही है, उसके ऊपर तो प्रेशर ही कोई नहीं जा रहा। बाबर को, इसको रिजवान को देख लो, कितने स्विप शॉट्स खेले, बहुत यार। इसको सलमान आगा को देख लो, भी खेले, इमाम को देख लो, शान मसूद को देख लो, डिजोजी को देख लो, रेकिल्टन को देख लो, इन 5 ने रन्स किए हैं। और 5 का खेलने का तरीका आप देख लो इस विकेट के ऊपर। जो सीधा खेलने जाएगा वो आउट हो जाएगा। मल्डर भी आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया, विरेनी भी आउट हो गया, स्विप मारते हुए आउट हो गया बीच की बॉल। जब तक आप इस किस्म की नहीं खेलोगे, ठीक है, और मेरा कहने का मकसद ये है, आप जिस तरीके से भी खेलते हैं, जब तक आप उस पिच की डिमांड के हिसाब से आप नहीं खेलेंगे, आप जो मर्जी सोचते रहिए। बैट उसका फंस गया था,
मतलब बैट की एडजस्टमेंट होती है कि टेस्ट मैच का बैट अलग होता है, वनडे का बैट अलग होता है, T20 का वजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको तो मेरी अपनी एक सोच है जो मुझे ऐसा लगता है, ज्यादातर जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं ना जो बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं उनके बैट इतने हैवी नहीं होते। प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूं, प्रॉपर बाबर का बैट ओपनर हो गया, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो गया या तीसरे नंबर का प्लेयर हो गया, जो जहां पे बॉल हार्ड आता है, तेज आता है, बाउंसी पिचेस होती हैं, वहां पे आप थोड़ा सा लाइट बैट से खेलते हैं जिसकी वजह से आप पुल मारते हैं, कट जब आप खेलते हैं ना, वो हैवी बैट के साथ आप कट मार ही नहीं सकते, लेट हो जाएंगे, अब बल्ला इतना हैवी है। लेकिन जब आप एशियन कंडीशंस में आते हैं ना, वहां पे कहीं ना कहीं जो आपके बैट्समैन है वो थोड़ा बहुत हैवी बैट के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं लाइक इंडिया की कंडीशन हो गई, पाकिस्तान की हो गई। मेरा अगला सवाल ठीक है, जब आप इन कंडीशंस में आते हैं ना तो आपके माइंड में ये होता है यार बॉल इतना तेज नहीं आ रहा, हम जाते हैं बॉल के ऊपर। इंग्लिश कंडीशन में जहां हार्ड पिचेस होती है वहां बॉल आने देते हैं, वहां आप सिर्फ टाइम करते हैं, बैट और बॉल को सिर्फ मिलाते हैं, गेंद गोली की तरह जाता है। लेकिन यहां पे एशियन कंडीशन में ये होता है, चाहे आप नए बॉल के साथ भी खेल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का इस्तेमाल करना चाहिए टेस्ट मैच में एज कम्पेयर टू T20। यार बैट चाहे हल्का हो चाहे हैवी हो, चाहे हल्का हो चाहे हैवी हो, उस सिचुएशन के हिसाब से आप नहीं खेलेंगे, आपसे रन नहीं होगा। दूसरा एक चीज मैं और नोट कर रहा था, ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को आप ये देखें, उनका देखिए बैट का साइज तो एक ही होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, वेट में फर्क होता है, ठीक है। आप साउथ अफ्रीकन को देखिएगा, इनके बैट चौड़े नहीं है, ज्यादा चौड़े नहीं है, थोड़े पतले से लगते हैं, ठीक है। बाबर का मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मिडल से ना थोड़ा सा चौड़ा लगता है मुझे, मतलब भारी है बैट। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कितना भारी बैट है उसका, लेकिन थोड़ा सा मुझे चौड़ा लगता है। अब उसमें यही होता है कि वो शायद ये सोचता है या मैं ये समझ रहा हूं कि शायद उसकी ये सोच हो कि क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स में बहुत अच्छा खेलता है, वो टाइमर है बेसिकली। तो जब आप ऐसी कंडीशन में, जो मैंने पहले बोला था, पाकिस्तान जैसी कंडीशन में फास्ट बॉलर पे बंदा ये समझता है मैं थोड़ा सा हैवी बैट के साथ खेलूं, टाइम करूंगा, हल्का सा भी गेंद जाएगी और बॉल के ऊपर जाना पड़ता है, ये रीजन है। वो सचिन को भी हमने देखा ना, सचिन भी बहुत भारी बैट इस्तेमाल करते थे। सचिन तेंदुलकर जिस तरह से वो खेलते थे, तो भी देखिए उसकी एक और रीजन भी है। अगर आप सीधे बैट से नहीं खेलेंगे ना, सीधे बैट से, जब आप भारी बैट से अगर खेलेंगे, आपकी बैट लिफ्ट ऊपर से नीचे नहीं आ रही है। देखिए भाई, मैं बैटिंग की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, मैं सेंचुरी भी और 3-4 हजार रन मैंने फर्स्ट क्लास में किए हैं, और 50 और 44 रन की इनिंग टेस्ट क्रिकेट में भी है। इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत जो पता है मैं वो बात कर रहा हूँ। ये लोग ना बोलेंगे यार ये बैटिंग का इसको पता ही नहीं, ऐसी बातें कर रहा है। तो आपकी बैक लिफ्ट हो, आप सीधे बल्ले के साथ आप खेलेंगे तो ये आपकी फिटनेस बहुत तगड़ी होगी, तब आप सीधे बैट के साथ खेलेंगे। वरना अगर आपकी शोल्डर में जान नहीं है, बाजू में जान नहीं है, तो फिर आप जब कहीं आप थकेंगे या आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका बैट जो सीधा नहीं आएगा, वो ऐसे टेढ़ा ही आता रहेगा जैसे जो है वो बाबर आउट हुआ है। बात सीधी ये बाबर पे अभी बात सीधी ये है कि यार वो रन नहीं कर रहा ना, मजीद बात करेंगे, रन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि यार रोका हुआ, किसने रोका हुआ? मैंने बैट पकड़ा हुआ उसका, या उसके जो फैंस हैं उन्होंने बैट पकड़ा हुआ है? भाई मैं तो कह रहा हूं, करना पड़ेगा भाई, किसी ने रोका हुआ है, किसी ने रोका हुआ बाबर को, किसी ने। बैटिंग पर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग पे पाकिस्तान की उस पर बात होनी चाहिए। कौन है पाकिस्तान का ये प्रीमियर फास्ट बॉलर, कौन है बताइए? जिन्हें आप शाहीन अफरीदी और हसन अली को खिलाया, लेकिन खुर्रम शहजाद बाहर बैठे, मतलब ये बॉलिंग से आप मुतमईन है, बॉलिंग की सिलेक्शन से आप मुतमईन है? फास्ट बॉलिंग की बात नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह आपने बात की कि सबसे अच्छा फास्ट बॉलर जो है वो पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी है अभी इस टाइम। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, अच्छा, साख्ता फास्ट बॉलर आप तो मानते नहीं है, मैं इस वजह से नहीं मानता। नहीं, मैं कैसे मान लूं यार? टेस्ट मैच खेल रहा है, सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास के अलावा। मैं टेस्ट मैच के अलावा भी बात कर रहा हूं ना। टेस्ट मैच के अलावा कितने इवेंट जितवा दिए भाई, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके आपने T20 या ODI वन साइडेड करके आपने, या चैंपियन ट्रॉफी इधर उधर आपने पाकिस्तान टीम को जितवा दिया। दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं स्टिल जो अपनी टीम से खेल रहे हैं, जिनके बड़े नाम हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े इवेंट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है बड़े मैचेस के अंदर, जिसकी वजह से उनकी टीम जीती है। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट टीम में डाल दिया जाता है। कितने फर्स्ट क्लास मैच? 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए, ठीक है। टोटल 40 फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन उसमें से 31 टेस्ट मैच। हाँ, तो टेस्ट मैच 4 रोजा मैचेस 9 है, ठीक है। आपने डायरेक्ट टेस्ट मैच 2017 में फर्स्ट क्लास डेब्यू, सही है, 9 फर्स्ट क्लास मैच है आपके। हाँ, ठीक है। आप ऐसे लड़के को लेके जा रहे हो जिसने 31 टेस्ट मैच खेले, लेकिन 9 फर्स्ट क्लास, और वो 31 जो भी खेले
ये वही T20 की में खेल लिया, वनडे में खेल लिया, उसकी वजह से टीम में सिलेक्ट हो जाते थे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर PSL के टाइटल नहीं भाई, उससे ये इनको टेस्ट टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता था। प्रॉपर तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, प्रॉपर तो अब्बास ने खेली हुई है, प्रॉपर तो खुर्रम शहजाद ने खेली हुई है, मीर हमजा ने खेली हुई है। आपके पास ऑप्शंस हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने ऐसे फास्ट बॉलर को पाकिस्तान टीम में डाल दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिलेक्टर से मेरा सवाल ये है कि आपने कैसे डाल दिया शाहीन को टीम के अंदर यार। मतलब आपने अगर शाहीन को डाला है इतने अरसे के बाद, 5 ओवर में उसका गेंद नहीं पहुंच रहा, तो फिर आप क्यों खुर्रम शहजाद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? ये खुद प्लेयर्स को खराब करते हैं, ये खुद मेंटली गिराते हैं, उसकी तो जगह ही कोई नहीं बनती है। ठीक है ना? तो बात सीधी है कि यार ये छोड़ो अपनी मर्जी का प्लेयर, अपनी पसंद का प्लेयर, अपनी ये जो जिसकी जगह बनती है उसको रेगुलर तौर पे भाई क्रिकेट खिलाओ, जिस फॉर्मेट में बनता है खिलाओ। या जबरदस्ती उसको टेस्ट में डालने की कोशिश ना करो। पहले T20 या ODI में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जितवाए, कोई परफॉर्मेंस दे, जिससे लाइक हम बाबर रिजवान के बारे में बातें करते रहे, ये भी करें। हारिस रऊफ 3-3 आपको टूर्नामेंट उसने हरवा दिए यार, T20 वर्ल्ड कप के 3-3 बड़े बड़े मैचेस हरवा दिए उसने। आप अभी भी कहते हैं जी शाहीन अफरीदी टॉप का फास्ट बॉलर है, हारिस रऊफ टॉप का फास्ट बॉलर है। बस कर दो, निकलो यार इससे, और कुछ चांसेस दो अगर ये कुछ नहीं कर रहे भाई। हसन अली ने फर्स्ट क्लास खेले हैं 83। कितने अरसे से पहले टेस्ट मैच खेला भाई? हसन अली ने 2013 से फर्स्ट क्लास खेलना शुरू की। 24 टेस्ट खेला है हसन अली और 83 फर्स्ट क्लास खेला है भाई। इसकी अगर भी टेस्ट मैच निकाले तो 59 फर्स्ट क्लास खेला है, 59। भाई कहने का मकसद ये है कि हसन अली भी काफी टाइम बाद टेस्ट की टीम में है ना, फर्स्ट क्लास खेल लेते हैं। नहीं, टेस्ट टीम में तो टाइम बाद ही आया ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो लड़का करंट टीम के अंदर खेल रहा है वो कैसे बाहर हो जाता है, वो पहली चॉइस होती है वो आपकी। उसके बाद देखा जाता है कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर आया है या नहीं आया, वो बात की बात है। आप सब, मैं क्या बोलूं यार, अब्बास के साथ नाइंसाफी हुई है सीधी सीधी यार। उसकी टीम में जगह बनती है आराम से, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, वो भी कहते हैं पेस इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं तो पेस तो शाहीन क्या 150 की वो स्पीड से 5 ओवर किए, 130 पे बॉल कर रहा है, 132-34 पे बॉल कर रहा है। वो क्या 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है कि उसको टीम में खिलाना ही है, बस टीम में लाना है बस, और कुछ। खुर्रम शहजाद का अगर रिकॉर्ड देखें तो खुर्रम शहजाद ने 223 विकेटें उसकी फर्स्ट क्लास, उसको तो आती नहीं है बॉलिंग करनी। 223 विकेट से 64 फर्स्ट क्लास खेला है। 2017 में पहला फर्स्ट क्लास खेला था यार इस बच्चे टेस्ट क्रिकेट के, और 26 साल से कम उम्र है। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से शाहीन को बॉलिंग करनी आती है और खुर्रम शहजाद को नहीं करनी आती, क्योंकि उसको 200 कितने 223 आउट किए। उसको नहीं पता कि टेस्ट में कैसे बॉलिंग करती है। ये शाहीन को पता है कैसे बॉलिंग करती, जो 6 बॉलें एक जगह पे नहीं कर सकता, हर बॉल तो वो आगे करता है। टेस्ट क्रिकेट में भाई एक जगह पे बॉल करनी होती है, जो कि उससे होती ही नहीं है। तो ज्यादती ना करो किसी के साथ यार, ज्यादती ना करो। और जो जगह बनती है मीर हमजा से किसी ने सवाल किया, किसी जर्नलिस्ट ने, कि आप क्यों टीम से बाहर हैं। उसने कहा गलत आदमी से सवाल किया। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जो पसंद का प्लेयर नहीं है वो 1-2 मैच खेलेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। ये सब कुछ होता है, ये रियलिटी है यार, ये रियलिटी ऐसे ही है। मैं नहीं कहता भाई, आपके 36 प्लेयर यही कहते हैं। उनसे पूछो जाके जो मुल्क छोड़ के चले गए और जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनसे पूछो, वो यही वर्डिंग यूज करेंगे जो मैं यूज कर रहा हूं। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे में थोड़ी सी हिम्मत है, मैं टीवी पे कर देता हूं, वो नहीं कर पाते होंगे। कैमरे से हट के सब पूछो, सब यही कुछ बोल रहे होंगे। एक एक बंदे का नाम लेंगे, उस सिलेक्टर ने मेरे साथ ज्यादती की, उसने मुझे ये बोला था, उसने बोला तू फारिग हो गया है, उसने बोला तेरा एटीट्यूड का मसला है, उसने बोला ये मसला, उसने बोला तू टाइम पे नहीं पहुंचता, ठीक है, उसने सिलेक्टर ने बोला तेरी फिटनेस नहीं है। वो एक एक रीजन आपको बताएंगे, एक एक रीजन आपको बताएंगे। अच्छा यार, बाबर आजम की बात दरमियान में रह गई थी, आपकी तरफ से मशवरा क्या है उसको? आपने तो अजीब बात कर दी कि उसको कोई बंदिश की हुई है। ये तो अजीब सा लग रहा है मुझे सुन के। नहीं बंदिश आपने कहा उसको रोका हुआ है, किसी ने ये किया हुआ है। देखिए मैंने तो ऐसी मजाक में एक चीज बोली थी कि यार पता नहीं कोई मैंने और भी सुना है, और कोई मसले मसाइल तो नहीं है उसके साथ। और भी किसी से मैंने सुना है, किसी टीवी पर बैठकर कोई बात कर रहे थे, कोई बाबर पे जादू वादू करवा दिया, इस तरह की कोई बात हो रही थी। यार वो उनको मैं नहीं सुनता, मैंने तो वैसे ही मजाक में एक चीज बोली थी, मैंने पता नहीं कोई और मसले मसाइल तो ना हो उनके साथ। बाबर को अब करना क्या चाहिए, कैसे वापस आ सकता है? देखिए उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। कमेंटेटर एक बहुत बड़े हैं हमारे, उन्होंने भी कह दिया कि ड्रामे कर रहा है। मतलब वो जब उसने रिव्यू लिया था उन्होंने उसको कह दिया। फिर कमेंटेटर कौन है? रमीज राजा। तो वो तो वैसे ही उनको बहुत पसंद करते हैं। नहीं, बहुत रमीज भाई तो बहुत पसंद करते हैं। फिर ये मैं मतलब मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उन्होंने अजराह मजाक ही कहा था
ड्रामा अब एक यार अब पहली तो चीज़ है यार, ये जो कमेंट्री में कुछ बातें होती है ना, ये कुछ बातें जो है ना, ये टीवी पे आवाज़ आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि यार ये इनके माइक आगे पीछे कर दिया करें। जब कोई रिव्यू ले रहा होता है या कोई आउट हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मजाक पीछे चल रहा होता है। आपने देखो हंसी की आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये ज़रा इनको देखना चाहिए कि यार डीन जोन्स इतने बड़े कमेंटेटर थे गुजर गए, उन्होंने हाशिम आमला के बारे में एक बात कर दी थी और वो भी ऑफ कैमरा की थी। उन्होंने सामने नहीं की थी। हाशिम आमला को उन्होंने बड़ा एक लफ्ज़ कह दिया था, तो वो उसकी वजह से उनकी कमेंट्री चली गई थी, बैन हो गई। अभी नुमान अली के बारे में भी कुछ बोला है रमीज राजा, चश्मा लगा यार कमेंट्री कर रहे हैं आप, मतलब क्या बोला था? वेल्डिंग का चश्मा, वेल्डिंग वाला चश्मा, कमेंट्री कर रहे हैं भाई। आप एक्स चेयरमैन है, आप एक्स चेयरमैन है। नुमान के ऊपर क्या क्या सोचा होगा नुमान? पहली तो बात ये, अगर मैं मैं चेयरमैन होता उसके बाद तो मैं वापस कभी कमेंट्री में आता ही नहीं, क्योंकि जाहिर पता जिस लेवल पे मैं चला गया तो उसके बाद मैं वापस कमेंट्री में आऊँगा। लेकिन मतलब आप कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब थी, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब थी, सब कुछ है, की आवाज़ लेकिन अगर आप इस किस्म की बात करेंगे ना तो लोग तो बोलेंगे यार ये किस किस्म के प्लेयर्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वो नहीं, तो इस तरह तो भाई सुनील गावस्कर ने कहा था स्टूपिड, गलत तो बेइज्जती हुई ना, बेइज्जती हुई ना। पंड को तो उसके बाद क्या हुआ? 100 किया तो क्या किया फिर सुनील गावस्कर साहब ने? जब उसने 100 किया इंग्लैंड के अंदर, जब उसने गुलाटी सी मारी, क्या किया, तो उसके बाद सुनील गावस्कर ने क्या बोला कि दोबारा करो, मतलब खुशी में दोबारा करके दिखाओ ये। तो फिर आपकी अपनी बेइज्जती हुई ना। आप इतना बड़ा नाम और आप कमेंट्री में कर रहे, ठीक है जज्बात में होता है, लेकिन बात यह है कि वो ठीक है जज्बात में चीजें होती है, लेकिन लोग थोड़ी समझते हैं। अगर हम आपस देखें, अगर हम आपस में जो बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते कर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, लोग थोड़ी ये समझेंगे कि यार ये भी इंसान है, बात करते करते निकल गई, उसको जाने दो, इग्नोर करो, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपल सी चीज है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि टीवी पे लाइव बैठ के कोई गलत बात कर सकता है? नहीं, कोई बंदा कर सकता है? करनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई कर सकता है, दानिस्ता तो नहीं करता, नहीं करता, जान के कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता मुझे दुनिया देख रही है यार, मैं कैसे कोई गलत बात कर दूं। तो जब किसी के मुंह से गलत निकलती है तो फिर होल्ड करो। कोई वो जान के नहीं करता, जज्बात में आता है, बात करते करते निकल जाती है। मुझे याद आया, आप गौतम गंभीर के तो बड़े फैन हैं आप। गौतम गंभीर को जेफरी बॉयकॉट ने कमेंट्री के दौरान कहा था इज रबिश, तो वो सही किया था उन्होंने। इंग्लैंड पे गए, इंग्लैंड के गौतम गंभीर को क्या कर रहे हैं आप? देखो साजिद और नुमान की बात कर रहे हैं ना, नहीं, जो बात अच्छी होती है, मैं तो गौतम गंभीर में बात ही नहीं करूंगा। आप छोड़े ना, अपने टेस्ट मैच में बात कर, हमने साजिद और नुमान की बात कर दी आपने। साजिद और नुमान गलत कहा था ना टोनी, मतलब मैंने नहीं सुना। चलें ठीक है, साजिद और नुमान पे आ जाता है, ये देखें अवॉइड करके मैंने उसूल की बात करता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस देता हूं। नो, हम गौतम गंभीर की बात ही कर रहे हैं। उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह नहीं है, टॉपिक ही नहीं था। नहीं, टॉपिक की बात नहीं है, टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक ये था कि कमेंट्री में जबान का इस्तेमाल, छोड़े उसको, जबान का इस्तेमाल, क्या करना, ठीक है, कोई बात नहीं जी, टॉपिक नहीं था, इनकी बात मान ली। नुमान अली बहुत अच्छी बॉलिंग की, नुमान ने ओवर्स भी खास से ज़्यादा किए, 27 ओवर नुमान ने किए, और उसके अलावा साजिद ने ओवर किए 24। तो इन दोनों ने सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है, तो 50 से ज़ायद ओवर किए हैं पाकिस्तान के लिए। और ये स्कोर शीट भी आप देख रहे हैं, नुमान ने 4 आउट किए हैं, साजिद ने 1 आउट। देखिए साजिद अली जो है ना, उसने 70 से ऊपर रन दिए 24 ओवर में, और नुमान ने 27 ओवर किए, आउट तो 4 किए। अगर साजिद अच्छी बॉलिंग करता, वेवर्ड ना होता, तो ये 216 से कम रन होते और शायद पूरी टीम भी आउट हुई थी। और आपने देखा कि इससे पहले मुल्तान में मैचेस हुए, जब बिल्कुल ही मुल्तान की विकेट बिल्कुल ही ड्राई कर दी, ठीक है, तोड़ दी, पंखे लगा के तोड़ दिया, रेड़ा बना दिया, उसके बाद पिंडी का भी बना दिया। बैट्समैन शक्ल सूरत देख रहे थे गेंद की, यार बल्लेबाजों से आगे बढ़ना यार, गेंद की शक्ल सूरत देख रहे थे, नई बॉल है, पुरानी है, नजर ही नहीं आ रही किस किस्म का बॉल है, आउट हो रहे थे, घर जा रहे थे, आउट हो रहे, घर जा रहे थे। वहां पे साजिद पैचेस पे बॉल कर रहा, इतना बॉल ब्रेक हो रहा, मिडल में हो रही, इतना नुमान भी सब कुछ कर रहा। उससे पहले जब इस किस्म की पिचेस नहीं थी, तो साजिद और नुमान जब बॉलिंग करते थे, आपको याद है मैंने यहीं बैठ के बात की थी कि ये ऐसे लगता है नॉर्मल से बॉलर है। ठीक है, मुझे याद है। और आज के मैच में भी आप देख लो, साजिद को वो सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट क्या? पिच से, ठीक है, मिडल में ब्रेक हो रहा था, वो मैनेज बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कहां जाता वो? पैचेस की तरफ जाता, जिस तरह मुल्तान और पिंडी की पिचेस में जा रहा था, वो वहां फेंक रहा, वहां से इधर बॉल आ रही थी।
तो वो पैचेस से भी उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रही थी कि जहां से बॉल ब्रेक हो, कट मारने जाए या उल्टा स्विप मारने जाए, टॉप एज लगे, आउट हो जाए। तो जब ये उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो वो वेवर्ड हो रहा था। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि यार इसी वजह से मैंने एक जगह पे बात की थी कि इस टेस्ट मैच के अंदर जहां बॉल ब्रेक अगर नहीं हुआ तो फिर साजिद और नोमान कैसी बॉलिंग करते हैं ये मैं देखूंगा। नोमान ने तो आपको अच्छी बॉलिंग करके दे दी, लेकिन साजिद फंस गए, क्योंकि उस तरह की फिलहाल जो आज का दिन गुजरा, साजिद वेवर्ड नजर आए, वो साजिद नजर ही नहीं आया, वो बॉलिंग नजर ही नहीं आई, क्योंकि उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं बार बार बोलता हूं। और आप ये देखें, ये टेस्ट मैच देखें और मुल्तान के देखें और पिंडी के देखें, जिन टेस्ट मैचेस में दोनों ने आउट किए वहां 27 ओवर थोड़ी किए हैं, 24 ओवर थोड़ी किए उन्होंने, इससे कम ओवर किए हैं। किसी ने 6 आउट किए हैं, किसी ने 7 किए हैं, किसी ने हैट्रिक की नोमान ने। तो पिच का बड़ा फर्क है कि उस स्पिनर की क्वालिटी होती है जब बॉल जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा होता उसको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, जिस तरह फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं मिल रही, जिस तरह ये पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा, फ्लैट पिच है, जान मारे हैं, विकेट से सपोर्ट नहीं है, लेकिन किस तरह विकेट लेनी है, वो क्वालिटी होती है। जब आपको विकेट ही ऐसी दे दी जाए जहाँ पहले ही टूटा हुआ विकेट, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो उसमें फिर आपकी एफर्ट इतनी नहीं होती, आपको मुश्किल नहीं होती, आपको विकेट्स मिलती है। लेग स्पिनर पाकिस्तान के पास यासिर शाह के बाद कोई लेग स्पिनर ही नहीं आया। शादाब खान आए थे, लेकिन वो फर्स्ट क्लास हो भी नहीं खेलते। देखिए बात सुने, प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें? कसूर किसका है? सिस्टम का। आपके सिस्टम का कसूर है। हम ना लेग स्पिनर के चक्कर में लगे हुए हैं, हम ना ऑफ स्पिनर ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम ना ऑलराउंडर देखने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है, ना हम टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर्स देखने के चक्कर में लगे हैं, जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आपके हों, बॉलिंग करते हों, उनको ले हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मोहतरम सामी जो है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपके कोचेज ने या कप्तान ने उसकी स्टैट्स पे काम किया या नहीं किया। 30-50 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में, 900 हैं, 30-50 900। पहला ही टेस्ट खेल रहा है, ठीक है, नहीं अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेला। अच्छा, वो दूसरा वाला पहला टेस्ट, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस है, 5000 से ज्यादा रन है उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और आप देखें जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, मेरा कहने का, इनका नाम लेने का मकसद क्या था कि यार ये देखें, ये भी बॉलर है और ये भी बैट्समैन, देखो कैसे, जिसके 5-5 हज़ार से ज्यादा रन और 30-50 है, 900 है। हम ऐसे बॉलर भी नहीं हम ला रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, एक सीजन में 8 टीमें, एक सीजन में 18 टीमें, ये कर लो वो कर लो। मतलब यानी आप सिस्टम चेक करो। हमारा डिपार्टमेंट के मैचेस हुए, ग्रेड 2 के मैचेस हुए, आपके लोग जो डोमेस्टिक पे काम करते हैं, फिक्सचर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके लोग कहते हैं जी 30 साल का 35 साल का नहीं होता। एक डिपार्टमेंट से एक बंदा 60 साल का बंदा क्रिकेट खेल रहा है। अभी सरफराज खेल रहा है, ठीक है, आपके ग्रेड 2 में 60, डिपार्टमेंट के ग्रेड 2 में आपका 60 साल का बंदा डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेल रहा है, और आप कहते हैं जी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? तो चीजें हम नीचे सही करते ही नहीं है। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में सरफराज अहमद की एज अब तो हो गई है 38 साल के वो हो गए, तो उनको फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए? अभी डोमेस्टिक कौन देख रहा है? डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम नियाजी, ठीक है, तो उनको ये, और कराची की टीम के हैं वो, तो कराची के नदीम उमर की साहब की जिम्मेदारी है। कराची तो डोमेस्टिक तो वही देख रहे हैं ना, सही है, लेकिन नदीम उमर साहब ने टीम बनाई है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उन्होंने नहीं, मतलब उनके सुन लेना, नीचे लोग हैं। टीम कोई भी बनाए, किसके हाथ में डोमेस्टिक? खुरम नियाजी, अब्दुल्ला खुरम नियाजी। तो फिर आप रोके ना, आप किधर देख रहे हैं? क्यों रोके? नहीं, आप क्या मतलब? नहीं, फर्स्ट क्लास में तो खेल नहीं, आप रोके ना। आप नहीं, अब सुन ले, मैं जो 60 साल के बंदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेड 2 डिपार्टमेंट क्रिकेट आपके सिस्टम के अंडर ही चल रही है ना, कोई आपके सिस्टम से हटके तो नहीं हुई। तो कैसे मतलब वो 60 साल का बंदा क्रिकेट खेल रहा है? कहाँ खेला? खेले है ना, हमारे अगेंस्ट खेले हैं ना मैचेस आपके टाइम, ठीक है, अभी जो हमारे ग्रेड 2 के मैचेस हुए थे, अच्छा, अगेंस्ट खेले हैं, ठीक है। तो जब इस किस्म का बंदा, तो नाम इस किस्म का बंदा जो है वो खेल रहा है, तो आप कौन से सिस्टम की बातें कर रहे हैं? दोबारा होने वाला है। अच्छा, उसके बाद दोबारा अगर वो टीम खेलेगी तो दोबारा खेलेंगे वो। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि जी कहीं आप कहते हैं कि जी 35 साल के लड़के की क्रिकेट खत्म हो थी, कहीं आप कहते हैं आपका 39 ईयर्स ओल्ड का बंदा आपका टेस्ट टीम में आ गया। किस तरफ जा रहे हैं आप क्रिकेट को लेके? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। एक टेस्ट क्रिकेट या किसी को पाकिस्तान खिलाने का एक एज होती है, एक टाइम होता है। तो अजहर महमूद ने कह दिया एज इज जस्ट। नहीं तो छोड़े ना अजहर महमूद को, क्या अजहर महमूद तो हेड कोच है, अजहर महमूद तो हेड कोच है। हाँ, सिलेक्शन में उनका हाथ होगा ना। नहीं, अब मेरी बात सुने भाई, अगर आप मुझसे पूछे तो आप भी डिजर्व नहीं करते हेड कोच। कहां कोचिंग की है? हेड कोच किधर की है? वो कोच नहीं है, वो इंटरिम हेड कोच है। तो जो भी है ना, हेड कोच तो बन गए ना भाई, बाकी उनको पैसे देने। सर हेड कोच तो बन गए ना, हेड कोच तो बन गए, जैसे आकिब बने थे।
तो इसी तरह आप क्रिकेट को चलाएंगे अपनी? इंटरम चल रही है क्रिकेट, ऐसी चल आप रही है। सिस्टम को इसी ये तरह अब चलाएंगे? आए ना, अब बात पे अब आप आए, सिस्टम आप ऐसे ही कोई चलेगा? मुस्तनद कोई काम नहीं हो रहा। हर काम चले, थोड़े अरसे के लिए ये कर लें, थोड़े अरसे के लिए मेंटोर रख लें, मेंटोर को ख़त्म कर दें, उसके बाद कुछ और कर लें। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैंने आपसे पहले भी कुछ दिन पहले बात की थी, ये स्ट्रक्चर बनाना, ये करना, वो करना, इससे आपके सिस्टम नहीं ठीक होंगे भाई। आपको कोचिज देखने, मेरिट देखनी, ग्राउंड देखने, मैं कितने अरसे से ये बात कर चुका हूँ कि इन सब चीज़ें देखेंगे तब होगा। और हम बैठ गए आपको यहाँ बताते रहते, किसी ने सुननी है सुने, नहीं सुनने ना सुने, उनकी अपनी मर्जी है। हमारा काम है भाई बैठ के बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें कौन देखेगा? मैं तो नहीं देखूंगा। मतलब सरफराज अहमद को फर्स्ट क्लास की टीम में लाना है, नहीं तो सरफराज अहमद खेल रहे हैं। हाँ खेल रहे हैं, तो सरफराज को खुद सोचना चाहिए ना। नहीं मेरा तो ख्याल है ठीक है, नहीं क्योंकि वो देखिए एक सीनियर प्लेयर होगा, एक कप्तान है, पाकिस्तान का कैप्टन रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी उसके अंडर जीते, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, तो वो जिस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपके हिसाब से ठीक है, तो ठीक है। हालांकि उस टीम में 7 बेग भी हैं जो विकेट कीपर हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि इयन बेल की मिसाल आपके सामने, क्या आपके सामने ग्रैम हिक की मिसाल के वो 40-50 के करीब तक खेले। सर असल में मसला पता है कि ना, आप मिसालें बहुत अजीबोगरीब देते हैं। मिसाल तो है ना, दुनिया मिसालें बहुत, अब मैं अपने खेल की मिसालें गलत देते हैं ना। मिसाल खेल की नहीं दे सकता ना अपनी। भाई आप मिसालें गलत देते हैं, मिसालें गलत देते हैं। सरफराज कितनी एज का है? सरफराज की एज है 1987 से 38 साल का हो गया। ठीक है, तो भाई आप 40 साल तक खेलें फर्स्ट क्लास क्रिकेट, किसने रोका था आपको? हैं? ये किसने बोला है कि क्रिकेट छोड़ दी, फिर कोचिंग में भी चले गए, फिर मेंटोर भी बन गए, फिर वो कोयटा ग्लैडिएटर के कोचिंग स्टाफ में भी आ गए? मतलब जब दिल करेगा क्रिकेट खेलेंगे, जब दिल करेगा मेंटोर बन जाएंगे, जब दिल करेगा पीसीबी में चले जाएंगे। ये क्या है? ऐसी किसी भी दुनिया के बंदे प्लेयर की ऐसी सोच होगी, वो कभी भी सिस्टम सही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि आप खुद अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। आप खुद अपना जाती फैसला नहीं कर पा रहे भाई कि मैंने छोड़ दी क्रिकेट, अब मैं कोचिंग की तरफ चला गया हूं, या मैंने क्रिकेट खेलनी है। अभी आप खुद फैसला नहीं कर पा रहे भाई। मेरी तो जिंदगी का एक असूल है, अगर मैं टीवी पर लग गया हूं तो बस खत्म टीवी। तो आप कोचिंग नहीं करेंगे? मैंने आपको रीजन भी दिया था, ठीक है, मैं किसी वजह से किया, मैं बोर्ड में जाना ही नहीं चाहता, मैं किसी डिपार्टमेंट, मैंने रीजन क्लियर कर दूं कि उस डिपार्टमेंट में इनकी जॉब है। ठीक है, उस जॉब के हिसाब से खेलते भी थे, अब खेलने के साथ उसके अलावा अगर मैं आपको कहीं नजर आऊं तो आप फिर मुझे बोलना। पीसीबी के इधर जॉब्स इधर उधर मुझे नजर, आप एक काम जब आप खत्म कर देते हैं तो खत्म। वो उस बंदे की अपनी भी कोई वैल्यू नहीं है जो बोले आज टीवी पे बैठ जाऊं, आज कोचिंग कर लूं, दोबारा से क्रिकेट में आ जाऊं, दोबारा से मेंटोर बन जाऊं। जब आपकी अपनी सोच है तो भाई आप कहीं पे भी जाके कहीं भी सिस्टम ठीक नहीं कर सकते भाई। चलें जी। सरफराज अहमद साहब के लिए पैगाम है, तनवीर इस चीज को पसंद नहीं सर, मेरा पैगाम किसी को भी नहीं है, मेरा पैगाम किसी को भी नहीं है भाई। सिस्टम, पूरे सिस्टम मेरा पैगाम ये समझ लें, आपके अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो सुन ले मेरी बात, डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं, ये पैगाम उनको सुन ले, मेरी बात सुन ले। मैं यहाँ बैठ के ना किसी को पैगाम देने आया हूँ, ना मैं पैगाम देता हूँ। सुन तो ले, कोई भी है, मैं यहाँ बैठ के ना किसी को पैगाम देने आया हूँ, ना मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के अपनी बात करता हूँ, किसी ने सुननी है सुने, किसी नहीं सुननी ना सुने, सबकी अपनी मर्जी है। मैं इधर बैठ के स्पेशल पैगाम नहीं देने आया। बात की जो इनके दिल में थी, इन्होंने बात कर दी। आपको बात पसंद आती है, आप तस्लीम करते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें करके बता